वेलकम बैक इन फोकस हैं हुसैन हक्कानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। हक्कानी साहब, ब्रेक से कबल आपने जिक्र किया कि खलीजी ममालिक क्या चाहेंगे, इजराइल क्या चाहेगा कि ईरान के पास वो क़ुव्वत ना रहे कि किसी किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट उन्हें महसूस हो, जो कि हमने इस जंग में देखी कि जिस तरह से ईरान ने, जैसे आपने कहा राइटली, कि ड्रोन से और मिज़ाइल से हमले किए। तो क्या आप समझते हैं कि ईरान किसी ऐसे मुआहदे में, किसी ऐसी शिक पर अग्री करेगा जिसमें वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को और अपनी डिफेंस की स्ट्रैटेजी को ख़त्म करने पर राज़ी हो? न्यूक्लियर के लिए तो पहले भी ये हुआ था कि एक मॉरेटोरियम की बात हो रही थी, वी विल सी व्हाट हैपन्स, लेकिन हाउ कैन एनीवन से कि आप मिसाइल्स बिल्कुल नहीं बना सकते, आप अपनी कोई डेटरेंट स्ट्रैटेजी नहीं रख सकते? ये तो नामुमकिनात में से हुआ फिर। ये कि ये उसी वक्त होता है जब किसी मुल्क की अस्करी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। आपको याद होगा दूसरी जंग अजीम में जापान को जब एटमी हथियारों का निशाना बनाया गया तारीख़ में पहली बार, तो उसके बाद जापान को इस पर आमादा किया गया कि वो आइंदा कभी ऐसी फ़ौज नहीं बनाएगा, ऐसी अस्करी क़ुव्वत हासिल नहीं करेगा कि जो वो अपने ख़ित्ते से बाहर ताकत को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं है और यही असल मखमसा है। ट्रंप ने तासुर ये देने की कोशिश की थी कि अमेरिका ने जंग जीती है, और क्योंकि जंग जीती है तो इसका मतलब है कि हम अपनी शराइत ज़बरदस्ती मनवा सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती शराइत नहीं मनवा सकेंगे। यही वजह है कि बाज़ ममालिक, बाज़ अनासिर ये चाहते हैं कि जंग मज़ीद हो, ताकि ट्रंप ईरान को इतना ज़ख्मी कर सकें कि उस ज़ख्मी हालत में ईरान इस बात पर आमादा हो जाए। इस वक्त ईरान कतन ऐसी कोई बात मानने को तैयार नहीं होगा। ओके, और यूएई जो कि I2U2 का हिस्सा भी है, और बाज़ एनालिस्ट ये कहते हैं कि एक अग्रीमेंट अगर हो जाती है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसके बाद जो कुछ सामने आएगा वो I2U2 ग्रुप के देखने के काबिल होगा, क्योंकि उससे भी खित्ते में काफ़ी मसाइल जन्म लेंगे। डू यू एग्री? देखिए, ये बात सिर्फ यूएई की नहीं है। यूएई वो बातें खुल के कहता है जो बाकी खलीजी अरब ममालिक खुल के नहीं कहना चाहते। ताल्लुकात इसराइल के साथ दूसरे खलीजी अरब ममालिक के भी हैं, और उन्होंने भी ये समझा हुआ है कि ईरान उनके लिए ख़तरा है। लेकिन बाज़ बराह रास्त इस बात का ऐलान करते हैं कि हम ईरान को ख़तरा समझते हैं और उस ख़तरे के ख़िलाफ़ ये करने को तैयार हैं, राइट। जबकि दूसरे खामोशी के साथ यही चीज़ें चाहते हैं। अच्छा, सही। तो फिर पाकिस्तान को आप वेस्ट एशिया के इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कहीं फिट होता देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। 1950 की दिहाई से पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में शामिल होना चाहता है, और बाज़ औक़ात शामिल हुआ भी है। अगर आपको याद हो तो सेंटो भी मशरक़ वस्ता के लिए थी, एक बनी थी मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान शामिल होता है तो किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और किसके ख़िलाफ़, और ये है वो मसला जहाँ पाकिस्तान की ख्वाहिशात और बाज़ अरब ममालिक की ख्वाहिशात में एक तफावत होता है। मसलन पाकिस्तान ईरान को उस तरह ख़तरे के तौर पर नहीं देखता जिस तरह खलीजी ममालिक देखते हैं। इसी तरीके के साथ पाकिस्तान इसराइल के मामले में जो सोच रखता है, ज़रूरी नहीं है कि वही सोच हर खलीजी मुल्क की हो और हर अरब मुल्क की हो। ओके, तो फिर आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि भारत को अब इस पज़ल में आप कैसा देख रहे हैं? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ज़ाहिर है भारत में अपनी उनकी ऑपोजिशन भी भारतीय फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सवाल उठाती रही, और अभी भी अगर आप देखें अमेरिका और भारत के बड़ी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, दे आर क्लोज पार्टनर्स, पर एट द सेम टाइम कहीं भी भारत का कोई जिक्र नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ज़िक्र की हद तक तो भारत बिल्कुल ज़िक्र से बाहर है, लेकिन और अमली तौर पर भी इस वक्त उसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन भारत का जो रवैया है वो हमेशा ये होता है कि अच्छा, इस मामले में हम कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, लेकिन वक्त आएगा कि जब हम किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क हैं, हमारी मार्केट अभी भी बहुत बड़ी है, दुनिया की कंपनियाँ बहरहाल यहाँ आकर कारोबार करना चाहेंगी, और इसी वजह से और अरब ममालिक अपना तेल बेचना चाहेंगे हमको, ईरान भी अपना तेल हमें बेचना चाहेगा। तो इसलिए वो इस वक्त मेरा ख्याल है टाइम आउट ले रहे हैं, और उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो मामलात से बाहर हो गए, लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क हैं कि वो मामलात से यकसर बाहर कभी भी नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इख्तियार वली खान साहब से।